हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर्षल सर की वेडिंग है 22 नवंबर को। बस कल मैं निकल रहा हूं, कल अर्ली मॉर्निंग मेरी ट्रेन है, तो बस उसी की तैयारी है। लग रहा हूँ शादी लायक, मतलब शादी में जाने लायक लग रहा हूँ। इस तरीके से बस तैयार होके बैठा हूँ, क्लास रिकॉर्ड करते ही अपना निकलने की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा यार, जाने से पहले मुझे बैक ऑफ द माइंड बस एक ही टेंशन थी कि यार स्टूडेंट का डिस्क्रिप्टिव का काम कर जाओ। मतलब जो स्टूडेंट है वो डिस्क्रिप्टिव को लेके परेशान ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े उनको। तो एक छोटी सी क्लास बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव के बारे में पूरी नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ। कौन सा कंटेंट है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, बस बहुत आराम से क्लास को देख लेना। छोटी सी क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करता हूं। मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने 4 बार, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैंने 5 बार या 6 बार डिस्क्रिप्टिव लिखा, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने 4 बार डिस्क्रिप्टिव लिखा है एग्जाम में। मतलब मैंने 4 बार वो सिचुएशन फील करी है, वो फेस करी है, वो सिचुएशन जो आप अब देने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझ सकता हूं एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है डिस्क्रिप्टिव लिखते समय, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। उसी सबको सोच सोच के मैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जर्नली नहीं पूछा जाता है। सिर्फ 2 ही बड़े एग्जाम है जिसके अंदर आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक आईबीपीएस पीओ मींस, एक एसबीआई पीओ मींस। दोनों ही बहुत बड़े एग्जाम है बैंकिंग के, और दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव की बहुत अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। एसबीआई पीओ में तो 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। ऐसे तो इसी इसी पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, और भी कुछ एक आध इंश्योरेंस के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता है। लेकिन आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मींस बहुत बड़े एग्जाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। तो ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूं, ये सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए ही नहीं है, ये एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी उतनी ही कारगर है जितनी आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा सेक्शन है जो अचानक से आ जाता है। मतलब स्टूडेंट इसके लिए रेडी नहीं होता है, स्टूडेंट और दूसरे सब्जेक्ट में उलझा रहता है। अचानक से डिस्क्रिप्टिव का आ जाना, उसके बाद रेलिवेंट सोर्स नहीं मिलना, उसके बाद अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग फॉर्मेट, उसके बाद अलग अलग थीम। कितना कुछ स्टूडेंट याद रखेगा, कितना कुछ स्टूडेंट पढ़ लेगा। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बात ये सोची, यार अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने जाऊंगा स्टूडेंट को, इतनी जल्दी वो क्या ग्रैप्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इतनी जल्दी कौन ग्रैप्स कर पाएगा? तो मैंने सोचा स्टूडेंट को मैं सिर्फ अगर डिस्क्रिप्टिव की क्लास ले रहा हूँ, पेड बैच में मैंने क्लासेस ली हैं, मैं यूट्यूब पे 2-3 क्लासेस ले रहा हूँ, तो इससे स्टूडेंट यार उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि वो डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से टैकल कर पाए। तो मैंने क्या करा, मैंने डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा इजी बनाने के लिए पिछले 2 वीक से एक ऐसा एटमोस्फेयर बना दिया अपनी क्लास के थ्रू कि उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव की ही बातें होने लगी। डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थोड़ा एडिटोरियल का लेवल हल्का कर दिया। हल्का इन दी सेंस इजी वे में खुद से बना करके आपके सामने एडिटोरियल को पेश करा। तो एडिटोरियल मैंने एमएसएमई पे लिया, रूरल डेवलपमेंट पे लिया, रूरल इकोनॉमी पे लिया, क्रिप्टो करेंसी पे लिया, क्लाइमेट चेंज पे लिया। और आज भी एक सुबह मैंने आर्टिकल लिया है। आर्टिकल का नाम क्या है? आज सुबह मैंने जो आर्टिकल लिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब गैप्स के बारे में। तो जॉब्स के ऊपर भी मैंने, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी मैंने आज सुबह सुबह एक आर्टिकल लिया है। तो मेरा ये मानना है यार, स्टूडेंट को एकदम से सिखाएंगे नहीं सीखेगा वो। तो एक एटमोस्फेयर बना दिया, कहीं ना कहीं ये एटमोस्फेयर आपकी हेल्प करेगा। और एक और काम आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए करा है। मैंने पहली बात तो मैंने बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल में एक एक पॉइंट, एकदम छोटे से छोटा पॉइंट जो है मैंने कवर करा है। आप सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करिएगा डिस्क्रिप्टिव बाय वरुण चित्रा सर, यूट्यूब पे टाइप करिएगा डिस्क्रिप्टिव बाय वरुण चित्रा सर। मेरी 4 क्लासेस आ जाएंगी, 3 यहां दिख रही है, एक और क्लास ली है। तीनों क्लासेस देख लेना, चारों क्लासेस देख लेना। यूट्यूब वाले स्टूडेंट आराम से आपको एक आइडिया लग जाएगा डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या होता है। सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए इन क्लास में। पेड बैच के अंदर और इन डिटेल बताया, खुद से सेंटेंस फ्रेम करना सिखाया। अगर आप ले सकें तो ले सकते हैं, मेरी तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं है, लेंगे तो बेटर होगा। जितना मीठा डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, है ना, वो कहावत है ना। तो वही वाली बात है, ये तो आपको आइडिया लग जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्टिव वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर सेंटेंस फ्रेम करना भी सिखाया। अब देखो आपके लिए क्या लेकर के आया हूं मैं। ये लिंक भी मैंने दे रखे हैं, जब आप डाउनलोड करने जाएंगे पीडीएफ, अभी आगे बताता हूं उसके बारे में मैं आपको। मैंने क्या करा है, कुछ टॉपिक्स आपको दिए थे इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं।
फिर भी एक कंपाइल वीडियो है एस्से और लेटर की, एक लास्ट एक शॉर्ट वीडियो, तो अच्छे से समझा रहा हूं, सुन लो। देखो मैंने क्या करा, 10 थीम निकाली, थीम, टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स बेकार की बात है। टॉपिक्स आपको बता देंगे, करेगा कौन, कैसे करेगा, कहां से कंटेंट लाओगे, कौन सा पढ़ोगे, कितना याद करोगे, नहीं होगा। मैंने क्या करा, थीम बना दी। 10 थीम है, 10 थीम देखो क्या क्या है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर बना दी। देखो आपको पता है जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो मैंने क्या करा, सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं लिखा। अगर मैं जियोपॉलिटिकल टेंशन लिखता, एक स्टूडेंट जाता सर्च करता, कोई कुछ पढ़ लेता, कोई कुछ पढ़ लेता, आधा अधूरा ज्ञान, और कुछ टफ लैंग्वेज पढ़ लेता। मैंने क्या करा, जियोपॉलिटिकल के ऊपर 10 थीम बना दी। मतलब है वही जियोपॉलिटिकल टेंशन, लेकिन जियोपॉलिटिकल से क्या क्या कंसेप्ट निकल सकते हैं सारे बना दिए। कौन कौन से कंसेप्ट, दी रोल ऑफ डिप्लोमेसी, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में क्या दिक्कत आएगी, और डेवलपिंग नेशन एमिड जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी, बैलेंसिंग डिफेंस स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन क्राइसिस सिचुएशन। तो मैंने यहां पर क्या करा है, एक थीम पकड़ी, उससे क्या क्या बन सकता है, क्या कहां उसका यूज हो सकता है, मैंने उसके ऊपर टॉपिक्स नहीं दिए आपको। ये सिर्फ टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, मैंने टॉपिक्स नहीं दिए, मैंने इन डिटेल में, बहुत इजी भाषा में, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर में, बहुत ही इजी वोकैबुलरी में आपको इसको लिख करके दे दिया। अगर आप एक बार पढ़ भी जाएंगे ना, मान लो आपने 10 से रीड करने, जैसे तुम पीडीएफ पढ़ते हो ना करंट अफेयर्स की, रीड करने, रीड करोगे, 10 थीम पढ़ोगे, मतलब एक थीम के ऊपर 10 ऐसे पढ़ोगे, तुमको 2-3 लाइनें तो याद रहेंगी। अब वो 2-3 लाइनें जब तुम लिखोगे ना, उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो इस तरीके से मैंने यहां पर फ्रेम करा। ये तो हो गई ऐसे की बात। लेटर को भी लेकर के आऊं, देखो तुम, लेटर, लेटर के तुमको 22 लेटर दिए थे मैंने तुमको, 22 टॉपिक दिए थे लेटर के, जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों है। अब मैंने क्या करा, मैंने यार ये सोचा, मैंने कहा फॉर्मेट स्टूडेंट रट जाएंगे, फॉर्मेट स्टूडेंट को रटवा दिया, मैंने खुद ने रटवाया, लेकिन यार बॉडी लिखने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। मैंने वो चीज पकड़ी है जिसमें आपको दिक्कत होती है, क्योंकि मैं यार वो चीजें फेस कर चुका हूं। तो मैंने आपकी दुखती नस को पकड़ लिया है। दुखती नस हमारी क्या होती है, बॉडी लिखी नहीं जाती सर। फॉर्मेट आपको याद है, एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, है ना। नीचे आपने लिख दिया थैंक यू, सिंसियरली, योर फेथफुली, वो सबको याद है। लेकिन बॉडी का क्या करें सर? अब आप ये बताइए सर, मनी नेग्लिजेंस, मतलब पब्लिक मनी नेग्लिजेंस का मिसयूज हो रहा है, इसके बारे में लिखे क्या, मतलब बॉडी में क्या पॉइंट्स डालें, क्या लिख दें बॉडी में, तो वो काम मैंने आपको कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग दी है पीडीएफ के अंदर कि मैं सिर्फ आपको बॉडी प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना सर। सॉरी, मुंह और सर आपको लेकर के आना, मुंह और सर आप लिखिए, और मुंह और सर कैसा होता है मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया। मैं सिर्फ आपको बॉडी दे रहा हूं, तो मुंह आप अपना लगाइए, इसके हिसाब से कौन सा मुंह आप लगाएंगे, पैर भी आप अपने लगाइए, कौन से पैर आप लगाएंगे। बॉडी मैं दे रहा हूं तुमको, क्योंकि बॉडी की दिक्कत होती है ना, मुंह और पैर तो मिल जाते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है, बॉडी मैंने लिख दिया। देखो क्या लिखा है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी एंड नेग्लिजेंस शोन बाय some government official in our country. Despite promises of better facility, many projects remain incomplete, causing inconvenience to the public. कहने का मतलब ये है, पब्लिक मनी का मिसयूज हो रहा है। पब्लिक मनी पता है क्या है, आप जो टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है आपसे, क्या कहती है, अरे ये हम टैक्स थोड़ी ना ले रहे हैं, ये तो हम आपके ऊपर ही लगाएंगे, यही बोलती है गवर्नमेंट। तो एक तरीके से जब गवर्नमेंट आपका पैसा ले रही है टैक्स के तौर पे, तो आप नहीं चाहते कि आपके घर के बाहर अच्छी गलियां हो, अच्छी सड़कें हो, रोड्स अच्छी हो, आपके हॉस्पिटल्स अच्छे हों, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हों, टैक्स का यूज आपके ऊपर ही होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो बस आपको वही गिनाना है, टैक्स का यूज अच्छे से नहीं हो रहा है, रोड्स अच्छे से नहीं बन रहे, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो या तो डिफॉल्टेड है ना, या फिर वो जल्दी से मतलब या फिर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, वो सारी बातें लिखी हैं। देखो पब्लिक पार्क्स आप लिख सकते हैं आइदर डिलेड या फिर इनएफिशिएंटली, या तो वो डिलेड हो रहे हैं या तो फिर वो इनएफिशिएंट है, उतने एफिशिएंट नहीं है, ढंग का काम नहीं करा है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें जब तुम पढ़ोगे एक बार,
मैं ये नहीं कह रहा रट के जाओ, मैं कभी रटने के फेवर में हुई नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं पढ़ जाओ। पढ़ जाओगे पार्क याद आ जाएगा, स्कूल याद आ जाएगा, लिख दोगे। क्या तुम पार्क लिख पाते अगर नहीं पढ़ते तो? पार्क तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं, है ना। ये जो पार्क है ना, पार्क तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। पता है ना पार्क कहते हैं, पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो तुम पार्क लिख सकते हो, है ना। तुम यहाँ पर हॉस्पिटल लिख सकते हो, तुम यहाँ पर रोड्स लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, आप वो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, बॉडी दे दी आपको। ये देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर एम्फेसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर वोटर कंजर्वेशन। वोटर कंजर्वेशन की बात आती। वोटर कंजर्वेशन में तुम क्या लिखोगे, मन से लिखोगे, बच्चों वाली बातें लिखोगे, लेकिन एक वजन होना चाहिए ना बात में, वजन। वो वजन कहां से लाओगे? वो वजन एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, मैं मेन लाइन आपको बताता हूं। दी रिसेंट शॉर्टेज, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आ गई। वी ऑल नीड टू टेक इमीडिएट स्टेप टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज। सिंपली सिंपल एक्शन सच एज फिक्सिंग लीकी टैप्स, using water efficient appliances and limiting water uses in gardens can make a big difference. It is also essential for government to invest in better water management and recycling system. कैसे लिख पाते? इतने वजनदार वर्ड कहां से लाते? रिसाइकलिंग सिस्टम कहां से लाते? इतना वजनदार वर्ड कहां से लाते? वाटर मैनेजमेंट, बेटर वाटर मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सिस्टम। इतना वजनदार वर्ड नहीं ला पाते खुद से लिखते तो। एक बार पढ़ जाओगे, आपकी बात में वजन आ जाएगा, और वो वजन आपको वजनदार मार्क्स भी दिलाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है आप सभी के लिए। मैंने बॉडी बॉडी आपको दे दी है, आप अपना मुंह लगाइए, अपना पैर लगाइए, बॉडी यहां से ले जाइए, एक बार पढ़ करके जाइए। लेटर टोटल 22 लेटर है। ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्मल लेटर ही, इनफॉर्मल भी है। देखिए इनफॉर्मल लेटर है ये। लिविंग इन अ न्यू कंट्री कैन बी अ बिग चैलेंज। ये एक ऐसा एक इनफॉर्मल लेटर है कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, वो अब्रोड जा रहा है पढ़ने या बिजनेस करने, उसको लेटर लिखो, तो उसके ऊपर ही ये लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर का भी एक बार अगर अपन मटेरियल पढ़ जाएं, देख जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पूरा एक आपको कंपाइल पीडीएफ जो है, मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल है, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ है। अभी इसके अंदर सिर्फ ऐसे वाला है, लेटर वाला भी ऐड करके अभी अपलोड कर दूंगा। जैसे ये वीडियो आपको दिखेगी उससे पहले ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, है ना। क्या है इसके अंदर जरा सा आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये कंप्लीट आपकी पीडीएफ है, 78 पेज की पीडीएफ है। इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक पॉलिसीज ऑन दी आरबीआई डिसीजन। आरबीआई डिसीजन के ऊपर जो फॉरेन सेंट्रल बैंक होते हैं कैसे इंपैक्ट होता है, मतलब डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस होता है आरबीआई का, तो वो भी यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट यही आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हैं, जो कंसेप्ट यूज करे गए हैं, भाई क्या इंपैक्ट पड़ता है, आरबीआई क्या सोचता है, कैसे मैनेज करता है इंटरेस्ट रेट को, वो कहीं ना कहीं आप यूज कर लोगे। तो ये पूरी कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है। देखो लेटर में आपको दिखाता हूं, लेटर कहाँ है। लेटर आएगा 63 पेज के बाद, 63 पेज के बाद लेटर आएगा। अभी दिखा देता हूं मैं तुमको 63 पेज, ये रहा, रुकिए, ये लेटर के ये रे फॉर्मेट, ये रे पहले 22, ये रे, ये लो, ये लेटर है। लेटर सारी बॉडी बॉडी आपको दे रहा हूं, जितने भी लेटर हैं ऊपर लेटर का हेडिंग लिखा हुआ है। देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग योर व्यूज ऑन नॉइज पोल्यूशन इन द फेस्टिव सीजन। आपको पता है नॉइज पोल्यूशन अभी चल रहा है, क्या पता इस पे लेटर आ जाए। लेके जाओ ना, बढ़िया चीजें लेकर के जाओ, वजनदार वर्ड्स लेकर के जाओ, वजनदार फ्रेजेस लेकर के जाओ। यहाँ से बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है मैंने, आए तो चाहो चेक कर लो, तुम चाहो तो, ठीक है। और देखिए बहुत शानदार शानदार यहाँ पे आर्टिकल्स दे रखे हैं मैंने, बहुत शानदार शानदार लेटर्स दे रखे हैं, उसकी बॉडी बॉडी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। क्योंकि देखो फॉर्मेट लगभग सबका सेम रहता है, फॉर्मेट बार बार लिखता टाइम लगता, पीडीएफ डिले होती रहती, पीडीएफ मुझे आपको जल्दी देनी थी, तो मैं चाहता था आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें। ये मेरी तरफ से था आपके लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको लोगों को दे देता हूं। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि
जाते जाते मैंने आपके लिए काम कर दिया है। मैंने सोचा यार स्टूडेंट जो हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने 4 महीने पहले कोई क्लास देखी है, वो उसको आज तक तो याद रहेगी नहीं। 4 महीने पहले उसने क्या कंसेप्ट सीखा था, मे भी उसको याद नहीं रहे, मे भी वो कंसेप्ट भूल गया। मैंने क्या करा है, पिछले 3-4 महीने की, जब आरआरबी पीओ मेंस का दौर चल रहा था, तब भी मैंने बहुत तगड़े, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। तो मैं चाहता था उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चुन चुन के सिर्फ क्वेश्चन आंसर चुन चुन कर मैंने एक कंपाइल क्लास बनाई है। ये अपलोड हो चुकी है, जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं ये क्लास अपलोड हो चुकी है ना। और इसके अंदर मैंने फिलर्स डाले। अब फिलर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें। तो फिलर मैंने इसके अंदर डाल दिए डबल ट्रिपल ट्रिकी। सारे ऑप्शन हैं, सारे फिलर्स हैं। बहुत शानदार क्लास है, लगभग 2 घंटे की क्लास है, जरूर से देखिएगा। उसके बाद आपके लिए एक और क्लास रेडी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन को कैसे निपटाना है। मतलब इसके अंदर रीडिंग का बहुत बड़ा काम होगा, रीडिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये क्वेश्चन है मस्ट वॉच। एग्जाम में जाने से पहले, मीन्स में जाने से पहले ये रीडिंग वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, फिलर्स वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। बहुत ज्यादा वेटेज रखता है मेंस एग्जाम के अंदर ये दोनों ही पोर्शन। ठीक है, तो आज की क्लास मेरी तरफ से यही थी। लेटर की, ऐसे की कंपाइल पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा मटेरियल है, लोग बाग कॉपी कर करके सेल कर रहे हैं। जेन्युइनली लोग बाग इस मटेरियल को कॉपी करके सेल कर रहे हैं, और ये चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। आप जाकर के खुद देखिएगा, जिन्होंने पीडीएफ देख ली है बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को कंटेंट। और अभी आप लोगों को ब्राइटनेस क्लियर है, वीडियो बिल्कुल एचडी में दिख रही है, कोई कमी पेशी हो तो जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं बैच बाय करना तो बैच बाय कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस हमने डिस्क्रिप्टिव की ले ली है, जिसमें लेटर का डर बिल्कुल खत्म कर दिया है, ऐसे का डर बिल्कुल खत्म कर दिया है। खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना सिखाए हैं, सेंटेंस फ्रेम करना सिखाए हैं, हर एक चीज डिटेल में सिखाई है। आप चाहें तो बैच ले सकते हैं। बैच सिर्फ डिस्क्रिप्टिव तक ही नहीं रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी तक रहेगा। जितने भी आगे एग्जाम आने वाले, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आपको पता है शादी से आते ही, हर्षल सर की शादी से आते ही एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ को तो बहुत तगड़े तरीके से लपेटेंगे। बहुत तगड़े तरीके से एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी प्रिपरेशन हम करवाने वाले हैं। तो उससे पहले आप बैच लेकर के रखिए, बेसिक कंप्लीट करके रखिए, स्टेप 0, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, 3 स्टेप कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। जब तक के लिए थैंक यू। वॉच करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, रिजल्ट आता रहेगा। आने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रिपरेशन उसी पेस के साथ, जिस पेस के साथ आपने संकल्प लिया था कि हम इस साल एक गवर्नमेंट जॉब निकाल देंगे। तो बस लगे रहिए, डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप देखिए खुद, हम जा रहे हैं वेडिंग में, फिर भी पूरी प्लानिंग आप लोग के लिए करके जा रहे हैं। पीछे से आप लोग खाली ना बैठे, आप लोगों को क्लासेस दे करके जा रहे हैं, टारगेट दे करके जा रहे हैं किसी बहाने, क्योंकि पता है अभी रिजल्ट आया नहीं, बच्चे डिमोटिवेटेड है, बच्चों का मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो क्लासेस के बहाने एटलीस्ट बच्चा क्लास में आएगा, देखेगा, कुछ तो पढ़ेगा। तो क्लास लगा दी है, ये क्लास आ चुकी है, ये क्लास आ जाएगी, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।